खबर। जी हां, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिला है या नहीं, इसको लेकर अब अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ताजा दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला है। इससे पहले आखिरी दिन का सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद कुएं में शिवलिंग मिला है। इसके बाद वहां हर हर महादेव के नारे भी लग रहे थे। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से सोहन लाल ने कहा कि मस्जिद में बाबा मिल गए हैं। जी हां, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बाबा मिल गए हैं, वही बाबा जिनकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे। हिंदू पक्ष की तरफ से सोहन लाल ने कहा कि मस्जिद में बाबा मिल गए, वही बाबा जिनकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे। सोहन लाल ने मीडिया के सामने आगे कहा कि जैसे ही मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला, वहां हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हो गए। लोग खुशी से नाचने लगे। आज सर्वे टीम नंदी के सामने बने कुएं की तरफ गई। वाटर रेसिस्टेंट कैमरा कुएं में डालकर वीडियोग्राफी भी करवाएगी। इससे पहले रविवार को हुए सर्वे में पश्चिमी दीवार और नमाज स्थल, वजू स्थल के अलावा तहखाने में भी सर्वे किया गया था, लेकिन अभी सर्वे में जो सामने आया है उसे गुप्त रखा गया है। हालांकि सीडी कोर्ट में पेश की जाएगी, इसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष के और मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो अलग अलग अपने दावे कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि कुएं में शिवलिंग की मूर्ति प्राप्त हुई है, वही शिवलिंग है जिसका इंतजार नंदी कर रहे हैं। धर्मेंद्र चौबे हमारे संवाददाता वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, ज्ञानवापी को लेकर वो अपडेट भी देंगे। धर्मेंद्र, अगर बात की जाए तो ज्ञानवापी को लेकर अब जो खुलासे हुए हैं वो हालांकि कोर्ट में पेश किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अलग अलग दावे हैं। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि शिवलिंग प्राप्त हुआ है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है धर्मेंद्र? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि वादी पक्ष की टीम में सोहन लाल हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो ज्ञानवापी के अंदर कुआं है, कुएं के अंदर 8 फीट की लंबी और 12 फीट चौड़ी शिवलिंग मिली है, उसको जिला प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है। जिलाधिकारी ने अपना एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है और जो भी स्थिति होगी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या मामला है। बड़ी चीज बताना चाहूंगा सोहन, क्योंकि जो नंदी भगवान ज्ञानवापी की तरफ का मुख है, उससे लगातार हिंदू वादी पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा था कि इसमें शिवलिंग है, और श्रृंगार गौरी की तरफ जो रास्ता जाता है, जिसकी याचिका की गई थी कि दर्शन पूजन रोका गया, उसका दर्शन पूजन प्रारंभ किया जाए, साल में एक बार किया जाता है, उसको लेके याचिका थी। तो कहीं न कहीं जो तहखाने से या मलबे से या बाहरी दीवार जो मस्जिद के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी छोर हैं, चारों छोर के जिस स्थिति का वीडियोग्राफी कराया गया, वो लगातार वादी पक्ष द्वारा कहीं न कहीं सांकेतिक रूप से लगातार संकेत दिया गया। कभी ये होता था कि कमल के निशान मिल रहे हैं, तो कभी होता था कि तहखानों में जो मंदिरों के जो ताखे होते हैं कटे हुए, उस तरीके के, उस आकार के मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं सांकेतिक जो स्थिति बनी थी वो शुरू से बनी हुई थी कि तहखाने में कुछ चीजें हैं ऐसी। लेकिन आज जो स्थिति स्पष्ट 52 सदस्यीय टीम के सोहन लाल ने कर दी कि शिवलिंग मिल गया है, इससे पूरी काशी में एक उत्साह का माहौल हो गया है और पूरी काशी में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। वहीं प्रतिवादी पक्ष की बात की जाए तो प्रतिवादी पक्ष द्वारा सिरे से खारिज किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जो 17 तारीख है उसमें रिपोर्ट सबमिट होती है और उसके बाद सामने क्या निकल कर आता है। अभी बिल्कुल 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 धर्मेंद्र, रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों का दावा है कि जो 3 दिनों तक ये जांच हुई, सर्वे हुआ, सर्वे में कहीं स्वास्तिक के निशान पाए गए तो कहीं कमल के निशान पाए गए, और आज जो सबसे बड़ा दावा हुआ जो कि आज आखिरी दिन था सर्वे का, उसमें से तो कुएं में शिवलिंग की बात आ गई। लेकिन धर्मेंद्र, आपसे ये भी जानना समझना चाहेंगे कि अगर हिंदू पक्ष मजबूत होता है, जिस तरीके की बात कही जाती है कि सर्वे में ये सब कुछ सामने आया है, तो क्या अब वहां पर जो लोग ये कोर्ट पहुंचे हुए थे, जो 4 महिलाएं 5 महिलाएं पहुंची हुई थी कि हमें पूजा पाठ की इजाजत दी जाए, क्या अब वो दिन आने वाला है? देखिए अभिषेक, ये तो स्थिति जो अस्पष्टता है, चूंकि न्यायालय में जो याचिका है, अब इसका तो निर्णय न्यायालय ही करेगा, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि संवैधानिक माना जाता है और न्यायालय के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बड़ी बात तो बताना चाहूंगा कि वाराणसी में जो शिवलिंग का मामला आया,
उसके बाद से प्रतिवादी पक्ष में जिस तरीका का उत्साह, जिस तरीका का माहौल दिख रहा है और श्रृंगार गौरी के पूजन की जो याचिका थी, जो स्थिति थी, अब उन लोगों में कहीं ना कहीं वो चीजें अब स्पष्ट नजर आ रही हैं कि क्लियरिटी होगी। और बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, तो कह सकते हैं कि हालांकि ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा और कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बाद ही साफ कह सकते हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़े। इसी बीच एक बड़ी खबर